नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आतंकी बनाने का चलता फिरता फैक्ट्री है जाकिर हुसैन। अगर आप उसकी तकरीरों को नेट पर सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वो कैसे नफरत की बीज बोता है, कैसे युवाओं को उकसाता है, शब्दों के जरिए कई बार ढकने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका जहर बार बार बह निकलता है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आतंकवाद के इस दूत पर यानी आतंक दूत पर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकियों के गुरु जाकिर नाइक पर कार्रवाई में आखिर देरी क्यों हो रही है। पहला सवाल जो आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे वो यही है कि सरकार इतनी देरी क्यों, पाबंदी के बावजूद कैसे नफरत फैलाता रहा जाकिर। सवाल नंबर 2, आतंक की बोली बोलने वाले दिग्विजय सिंह का शांति दूत कहना क्या सही है। एक वक्त पर दिग्विजय सिंह की तस्वीर जो आप सुबह से आप देख रहे होंगे, मंच पर जाते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं, शांति दूत तक कह देते हैं इस डॉक्टर आतंकी को। सियासी संरक्षण के चलते कार्रवाई से बचता रहा है क्या जाकिर अब तक। कई देशों में पाबंदी के बावजूद जाकिर के चैनल पर भारत में आखिर रोक क्यों नहीं है। यूके में, तमाम देशों में उस पर रोक है, लेकिन हिंदुस्तान में क्यों नहीं। आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। उपदेश के नाम पर नफरत फैलाने के आरोपी जाकिर नाइक पर सुरक्षा एजेंसीज ने अब शिकंजा कसना जाकर शुरू किया है। जाकिर नाइक के एक एक लफ्ज की अब स्कैनिंग हो रही है। तफ्तीश हो रही है कि भाषण के जरिए उन्माद फैलाने और आतंक को बढ़ावा देने का आरोप कितना सही है। मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया। तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। खुद को धर्म प्रचारक और इस्लामिक मामलों का विद्वान बताने वाला जाकिर नाइक सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। The other God, okay, no problem. Even if you write wrong, I'll pass you. What kind of a teacher is this? नाइक पर भड़काऊ भाषण देकर उन्माद फैलाने का आरोप है। I have checked up with science. This Quran passes the test. When I put science to your Hindu scriptures, it fails. When I put science to Bible, it fails. ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में कत्लेआम मचाने वाला एक आतंकी नाइक के फैलाए जहर की चपेट में आकर ही दहशतगर्द बना। इस खुलासे के बाद NIA जाकिर के भाषणों को खंगाल रही है, तो सरकार भी उसे शिकंजे में लेने की तैयारी में है। भारत सरकार इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। कार्रवाई का जहाँ तक सवाल है, वो मैं इस वक्त क्या कदम और कैसे उठाएंगे वो बताना ठीक नहीं रहेगा। बहुत से कार्रवाई हुए हैं और जो अभी ढाका में जो घटना हुआ है उससे जुड़े हुए जितना भी मामले हैं उसको बहुत गंभीरता से सरकार देख रही है। So you as a Muslim saying that Osama bin Laden is right or wrong? Have you checked up? If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक फिलहाल देश से बाहर है। उसके मक्का में होने की खबर है। हालांकि वो खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन इधर देश में उसके भाषणों पर भीषण राजनीति हो रही है। बीजेपी सड़कों पर है। पटना, मुंबई समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जाकिर को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। वाकई में ऐसा मैंने जाकिर पर चढ़ती सियासत के बीच कुछ पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं। एक वीडियो कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का है, जिसमें वो जाकिर नाइक को शांति दूत बता रहे हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। जाकिर नाइक की तारीफ में कभी माजिद मेनन जैसे नेता और महेश भट्ट जैसे फिल्मकार ने भी कसीदे गढ़े थे। Who's not timid and who's not going to take these insults that they're hurling at us day in and day out lying down. So I salute his audacity, which comes from his iman, from his the truth which is there in every pore of his being. इस वीडियो के सामने आते ही दिग्विजय सिंह से जुड़े कई पुराने मामले भी सामने आने लगे। विपक्ष ने अतीत की मिसाल देते हुए दिग्विजय की लानत मलामत शुरू कर दी। Have appealed for communal harmony and I have opposed the religious fundamentalism and the terrorism by either the Hindus or the Muslims. If there is evidence against Mr. Zakir Naik, the government of India
and the government of Bangladesh should take strong action. God has unlimited power without undergoing the test. यानी कि अभी आरोप पुख्ता भी नहीं हो पाए थे कि सियासत के सिलसिले ने रफ्तार पकड़ ली। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार पीस टीवी के पिछले 90 दिनों के फुटेज की जांच करेगी। पीस टीवी पर नाइक के उपदेशों का प्रसारण लगातार होता है। सूत्रों के मुताबिक जिन दूसरे चैनलों पर जाकिर नाइक के उपदेशों का प्रसारण होता है, उनकी भी जांच की जाएगी। अगर नाइक के भाषणों को नफरत फैलाने वाला पाया गया तो चैनल के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि आज तक से बातचीत में नाइक ने इस बात से इनकार किया है कि वो नफरत फैलाते हैं। I ask anyone to point out a single of my statement. What the media is doing, they are quoting my statements out of context. So what I'm hearing in the news channels around, they are quoting one sentence out of context. In context, if you hear my full speech, there is not a single speech of mine which can even assume that I am promoting terrorism. काफी पब्लिसिटी हो चुकी थी। जाकिर नाइक पर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और मलेशिया जैसे देशों में बैन है, लेकिन फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जाकिर नाइक के भाषण करोड़ों लोगों की पहुंच में। यही चीज जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द है। उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तुम्हें सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ संजय बरागटा, दिल्ली आज तक। ये शख्स जहर उगलता है दरअसल, लेकिन सवाल यही है कि बैन आप इस पर लगाएंगे यूट्यूब के जरिए, इंटरनेट के जरिए। इसके भाषण, इसकी तकरीरें न जाने कितने लोगों तक पहुंच चुकी हैं और आने वाली नस्ल तक पहुंच रही हैं। बैन नहीं लगना चाहिए, बैन के आगे क्या कार्रवाई शख्स के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, यही सवाल आज हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। डॉक्टर संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, जुड़ गए हैं हमारे साथ। राकेश सिन्हा जी संघ के आइडियोलॉग हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के स्टूडियो में मौजूद हैं। अतिकुर रहमान साहब जो कि रिसर्चर हैं इस्लामिक स्टडीज के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और रिश्तेदार जाकिर नाइक के मुबारक कबड़ी साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अतिकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए शख्स के खिलाफ जो लोगों को उकसाता है धर्म के नाम पर, आतंक को सही ठहराता है, लोगों को मारने को सही ठहराता है? क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ? देखिए, कार्रवाई तो वो खुद बता रहे हैं कि कार्रवाई करिए, वो तो आने को तैयार हैं, 12 तारीख को आ रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई के लिए कोई इनकार नहीं कर रहा है। हाँ। सवाल ये है कि कार्रवाई आप किस चीज पे करना चाहते हैं? जहर जैसा कि उन्होंने कहा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप कंटेंट लेंगे तो आप कार्रवाई क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। ये कहना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट ये किया जा कहना रहा है कि हर मुस्लिम को आतंकी बनना चाहिए अगर अमेरिका की नीतियां गलत है, ये आपको सही लगता है? युवाओं को आतंकवाद की तरफ ढकेलना सही लगता है? आप कंटेंट को आप एग्जामिन शब्द करिए बार शब्द उनको दोहरा रही हूँ, शब्द बार शब्द दोहरा रही हूँ। ये आप जैसे लोग हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के पीछे आज छिप रहे हैं। मुखौटा हटाइए और कहिए साहब कि हाँ हम ये कहते हैं। नहीं है, ये एक सेंटेंस आपने दोहराया है, आपने ये एक सेंटेंस कोट किया है। कितना जहरीला हो सकता है इस बात का एहसास है आपको? अब आवाज नहीं पहुंच रही? नहीं मैडम, बात समझिए। पूरा 1 घंटे का अगर लेक्चर है, आप एक सेंटेंस को कोट करेंगे तो कोई हल नहीं निकलने वाला है। सेंटेंस भी क्यों बोलेंगे आप? क्यों किसी मासूम के खून को सड़क पर बहाना सही ठहराएंगे? सेंटेंसेस जुड़े हुए होते हैं, आप पूरा मामला बताइए सामने ना। पूरा मामला ही बता रहे हैं। अमेरिका को दुश्मन ठहराकर आप किसी के मारने को सही नहीं ठहरा सकते हैं। और ये मुखौटा मत लगाइए, कम से कम ऐसा आपने सिखाया है, पढ़ाया है, यूट्यूब पर डाला है, तो आज सच बोलने की हिम्मत दिखाइए। कायर मत बनिए, मुखौटा हटाइए। मुखौटा हटेगा, आने दीजिए उनको, वो सारा के सारा क्लेरिफिकेशन देंगे। अथॉरिटीज एग्जामिन कर रही हैं, जहां कहीं उन्होंने टेररिज्म को सपोर्ट किया है, यू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। जहां कहीं भी सपोर्ट किया है, टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। कितना आसान है आपके लिए ये कहना, लेकिन ये नहीं समझ पाते आप लोग कि कितने मासूमों की जान जाती है जब उनकी बातों को सुनकर लोग
गोलियां उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, मारते हैं। हंस रहे हैं आप। दरअसल आपको एहसास नहीं है कि जिस इस्लाम की आप बात करते हैं उसके खिलाफ आप सबसे बड़े सिपाही हैं। मैडम, लेट मी क्लैरिफाई, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ डॉक्टर जाकिर नायक, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द IRF, आई हैव रिसर्च्ड ऑन इस्लामिक स्टडीज, आई हैव डन माय जॉब एज फार एज द। तो बोलिए कि डॉक्टर जाकिर नायक आतंकवाद को, आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम, तो बोलिए, नॉट सपोर्टिंग तो बोलिए देश के सामने कि डॉक्टर जाकिर नायक, आप बोलिए, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं, बोलिए कि वो आतंकी फैक्ट्री चलाता है। हमारे कुछ रिलीजियस लीडर्स बोलिए ना सर, फिर अपना काम करने में। आपको बोलिए ना। डॉक्टर जाकिर नायक जो कुछ भी बयान देते हैं उनका बयान रिसर्च बेस्ड होता है। हाँ, फिर वो जस्टिफाई इस्लाम कर का रहे हैं सही आप। पिक्चर बताते हैं। हाँ। यूथ को उनके सवालों के सही जवाब मिलते हैं, इसीलिए इतना मेजॉरिटी यूथ उनके साथ में जा रहा है। हमारे दूसरे मौलाना उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उनका क्राउड कम हो रहा है। सवाल ये है, क्राउड कम हो रहा है। जरा सी भी आपको अपनी बात पर सोचना चाहिए कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मारने की बात करे, काटने की बात करे और लोग उसके पीछे आए तो वो सही हो जाता है। जरा सा सोचिए साहब। आप लफ्ज मेरे मुंह में, आप लफ्ज डोंट पुट द वर्ड्स इनटू माय माउथ मैडम। आप खुद कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी उनको सही ठहराती है। मैंने ये कहा है कि उनके लेक्चर्स रिसर्च बेस्ड होते हैं। रुकिए, रिसर्च बेस्ड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके लेक्चर्स होते हैं। कोई रिसर्च ये नहीं कह सपोर्ट कर सकता कि अगर कोई दुश्मन है, उसकी नीतियां गलत है तो जाकर इसका खून कर दो। और इस्लाम को, हर मुस्लिम को आतंकी बनना चाहिए, अगर वो शख्स ऐसा कहता है तो कोई रिसर्च इसको बैक नहीं कर सकता है। वो भी नहीं कह रहे हैं मैडम, वो भी नहीं कह, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो भी नहीं कह रहे हैं। खूब कह रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं। You are quoting out of context. Sorry. एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड, मैं आ रही हूं संबित पात्रा जी। संजय झा जी, शांति दूत दिखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन नायक, माफ कीजिएगा, डॉक्टर जाकिर नायक शांति दूत दिखते हैं दिग्विजय सिंह को। सचिन, इनका नाम क्या है एंकर का? अंजना जी, मैंने दिग्विजय जी का पूरा भाषण सुना है और मेरा विश्वास है कि शायद आपने भी एक जिम्मेदार चैनल के माध्यम होते हुए आपने भी शायद सुना होगा। यदि भाईचारे के बारे में बात करना, यदि एक धार्मिक एकता के बारे में बात करना, यदि सांप्रदायिक और आतंकवाद के विरुद्ध बात करना एक गुनाह है तो दिग्विजय सिंह जी गुनाहगार हैं। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आज यदि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं जाकिर नायक पे, आज यदि वो सच है, उन पर सबूत है, तो उन पर कोई भी कार्रवाई यदि की जाए। क्या कांग्रेस सपोर्ट कर रही है क्या जाकिर नायक को? विजय सिंह ने जो खुद कहा है, जहां एक मिनट यहां पर आप मंच के बारे में बात करें कि मंच पर कौन किसके साथ खड़ा है, तो ये मत भूलिएगा कि नरेंद्र मोदी जी आसाराम बापू के साथ एक ही मंच पर खड़े थे। क्या उन पर बलात्कार का आरोप लगाया जाए? नरेंद्र मोदी जी के अंदर माया कोदनानी पर एक हत्याकांड का उन्होंने जेल पर गई हैं गुजरात में, तो क्या वो नरेंद्र मोदी जी उसके जिम्मेदार खुद व्यक्तिगत तरीके से खुद हो गए? देखिए, अहम विषय यह है कि आतंकवाद के विरुद्ध हम सब लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना है। ठीक है। जाकिर नायक ने यदि कुछ भी गलत काम किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मोदी सरकार 2 साल से कर क्या रही है? अगर यदि से बाहर निकलिए, जो भी सबूत है या जो भी कानूनी कार्रवाई करने के उनके पास संस्थाएं हैं, तो आप आजकल 2 साल से भांग पीकर सो रहे थे क्या? क्यों? हर चीज में इनको राजनीति मिलती है। और मैं ये आरोप लगाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी पर कि ये घटिया और घिनौनी एक राजनीति लाना बंद करें। डॉक्टर संबित पात्रा, और जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री इफ्तार के लिए क्यों नहीं जाते हैं राष्ट्रपति भवन? जरूरत नहीं है। उसका 3 साल से प्रधानमंत्री एक बहुत ही एक अहम एक जब उत्सव होता है किसी, कोई फर्ज नहीं है प्रधानमंत्री का जाना, तो क्यों नहीं जाते हैं? जी, आप देखिए कि बहस को कहां से कहां ले जा रहे हैं, कहां से कहां ले जा रहे हैं। यही वो अपीसमेंट की पॉलिसी है आप लोगों की। अंजना जी, आपने अंजना जी, ये अहम विषय है भारत के लिए। विषय नहीं है साहब, भारत की एकता, ये अहम विषय नहीं है। और जिन मुद्दों को आप जोड़ रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। अपीसमेंट की जो राजनीति होती है इस देश में वो बहुत खतरनाक है। डॉक्टर संबित पात्रा, भांग पीकर सोए हुए हैं आप लोग, ये कहा है संजय झा जी ने, जवाब दीजिए। देखिए, भांग पीकर देश को 60 वर्षों तक जो नुकसान पहुंचा है उसका छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा।
जहां तक दिग्विजय सिंह जी का इतिहास का सवाल है, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं यह भी बताता हूं। ये वो व्यक्ति है जब 26/11 के हमले देश पर होते हैं तो पुलिस भी नहीं पहुंची होती है कि दिग्विजय सिंह जी का बयान आता है, पाकिस्तान ने नहीं किया है। ये 26/11 आरएसएस का साजिश है। दूसरा, जब बटला हाउस एनकाउंटर में इतने बड़े हमारे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहादत को प्राप्त हो जाते हैं तो यही दिग्विजय सिंह बाहर निकलकर कहते हैं ये मोहन चंद शर्मा तो गलत थे, ये जो लोग मारे गए ये अच्छा, हमारा टॉपिक संबित जी माफ कीजिएगा, संबित जी आपके लिए विषय गंभीर नहीं होगा, हम इसे बहुत गंभीर समझते हैं सर। मैं आप सबको रोकना चाहती हूँ। मेरे विषय आज दिग्विजय सिंह नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। मेरे विषय आज दिग्विजय सिंह नहीं है, मेरा विषय डॉक्टर जाकिर नायक है। मेरा दिग्विजय सिंह के और कांग्रेस को आईना दिखाना ये गंभीरता नहीं है। मेरा विषय डॉक्टर जाकिर नायक है और उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी ये भाषा का प्रयोग कर गए वो गंभीर नहीं, वो गंभीर था। आसाराम बापू बड़ा गंभीर विषय था, मगर यहाँ पर जाकिर नायक और दिग्विजय किस प्रकार जाकिर नायक को देश के राजनीति का इतने वर्षों तक संरक्षण मिलता रहा। संबित पात्रा जी इस बात का जवाब दीजिएगा कि संजीव बलियान मोदी जी की कैबिनेट में क्या कर रहे हैं? नहीं, ये बहस में डिटेल नहीं होने दूंगी। आरोप लगे हुए हैं, ये बहस में संजीव बलियान और दिग्विजय सिंह की तरफ नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? राकेश सिन्हा जी, लश्कर राकेश सिन्हा जी रिसर्च बेस्ड बातें करता है, अंग्रेजी में बोलता है, युवाओं को प्रभावित करता है, ये खतरनाक डॉक्टर। संबित पात्रा जी आपको माफी मांगना पड़ेगा। राकेश सिन्हा जी, डॉक्टर शांत हो जाएं। अरे टीवी पर आके कितने जुमले सुनाइएगा प्रधानमंत्री के जैसे। राकेश सिन्हा जी, आप जाके पाकिस्तान को कंप्लेन कर दीजिए ना कि हम लोग जुमले सुनाते हैं। मणिशंकर अय्यर जी को पाकिस्तान भेजिए कंप्लेन करने के लिए। अरे आपका 56 इंच की छाती कितना डरपोक है वो दुनिया देखा है। वो 56 इंच की छाती अंत में कितना कायर है वो दुनिया देखा है। शांत हो जाए तो मैं बोलूं, सच्चाई सुनना है। अफसोसनाक है ये। प्लीज देखिए, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। देखिए दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम एक कहा जाता है संस्कृत में। बांग्लादेश में पकड़ा गया आतंकवादी स्वयं कह रहा है कि जाकिर नायक के स्पीचेज को सुनकर, तकरीर को सुनकर वो आतंकवाद के फील्ड में आया है। अब इस पर हम बहस कर रहे हैं कि वो तकरीर में क्या कह रहे हैं। तकरीर में जो वो कह रहे हैं, जब मुसलमानों को कह रहे हैं तुम आतंकवादी बनो, तुम टेररिस्ट बनने में सम्मानित महसूस करो, चाहे अमेरिका के खिलाफ बनो या फिलिस्तीन के प्रश्न पर बनो। देखिए, उत्तेजना फैलाना और गलत व्याख्या करना धर्म का। मैं दो बातें अंजना जी सुन लीजिए। बाकी रिसर्च तो एनआईए करेगी, एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन उनका जो एक फाउंडेशन है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसको कृपया पढ़ लीजिए। उसका मैं दो चीज बताता ना। उसमें उन्होंने कहा कि भारत में कॉमन इस्लामिक क्रिमिनल लॉ लागू होना चाहिए। यदि कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, जो वर्तमान कानून को बदल देना चाहिए। ये संविधान के अनुसार कहते हैं। दूसरी बात, मैं 4 लाइन को कोट करता हूं जिन्होंने अपने जो उनके वेबसाइट पर है। इफ अ हस्बैंड एक्सप्रेसेस डिजायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ एंड आस्क हर टू फुलफिल हिज नीड, देन शी हैज नो राइट टू रिफ्यूज हिम और डिप्राइव हिम फ्रॉम हिज नीड। क्या भारत के संविधान के अनुकूल है? बाकी बातों की तो आप चर्चा कर लीजिए। क्या ये भारत में पीस, क्या भारत में ये एक सौहार्द फैलाने वाली बात है? नफरत, जहर, जो व्यक्ति भारत के संविधान की चिंता नहीं करता है, जो आतंकवाद की बीज बो रहा है, अतीकुर रहमान की हमने पूरी बात सुनी। लेकिन कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स डिफेंड कर रहे हैं उसको। ये कितना अफसोसनाक है। वो क्या रहा है? पहली बात तो हम तमाम चैनल वालों से कल से कह रहे हैं कि उसको धर्मगुरु लिखना बंद कीजिए। वो जोकर है और जोकर का भी धर्मगुरु नहीं, जोकर नहीं है। अगर वो जोकर होता तो लोग उसके नाम पर हथियार नहीं उठाते। सुन लीजिए, मैं वही आ रहा हूं। जोकर नहीं है वो मैं वही आ रहा हूं। वो क्या कर रहा है? मैं वही आ रहा हूं। हमारे प्रॉफिट के नवासे को करबला में जिसने शहीद किया उसका नाम यजीद है और जाकिर नायक यजीद का फॉलोवर है। इससे बड़ा इस देश के लिए दुर्भाग्य और क्या होगा कि हमारे वो नौजवान उस यजीदी के कहने पर आतंकवादी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कार्रवाई मैं तो 4 साल से कह रहा हूं। कांग्रेस के शासन में मैंने कहा, जब ये किशनगंज में बोल रहा था तब मैंने कहा, और संबित पात्रा साहब जिम्मेदार हैं, वो मामला सेटल। संबित पात्रा साहब गवाह हैं कि मैंने एक चैनल पर यह कहा था कि इसे फौरन अरेस्ट करके इसकी जहरीले तकरीरों की जांच होनी चाहिए। ब्रेक के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यहीं से ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।
सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा डॉक्टर जाकिर नायक पर हो रही है और सवाल उस जहर पर है जो वो अपने शब्दों के जरिए लोगों में डाल रहे हैं। आतंकवादी बनने का इंजेक्शन जैसे लगाते हो शब्दों और भाषण के जरिए। कई खास मेहमान हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अब हमारे साथ मुबारक काबडी साहब जो कि रिश्तेदार हैं वो भी जुड़ गए हैं। मुबारक साहब कहाँ हैं और कब आएंगे हिंदुस्तान, और कब उनके उन बातों का जहर का हिसाब लिया जाना चाहिए या फिर नहीं जो वो लोगों को उकसाते हैं, उन्माद फैलाते हैं भाषण के जरिए? मेरे ख्याल से अभी आप जो बात कर रही हैं ये बहुत ही उत्तेजना फैलाने वाली बातें हैं। आपको तो लगेगा ही। और ये इस किस्म के टाइटल जो हैं आपको तो लगेगा ही। टाइटल लेने नहीं, लेकिन ये इसमें कुछ सब्सटेंस भी होना चाहिए ना, कुछ रीजनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सब्सटेंस है। मुझे एक ये भी मामला है कि आप एक कि एवरी मुस्लिम शुड बी ए टेररिस्ट। ये 5वीं 6ठी कक्षा का जो विद्यार्थी है वो भी समझ सकता है, वो भी कहेगा आपको कि आप पूरी की पूरी टेप जो है उसको रन कीजिए और उसमें आप देख लीजिए, उसमें आप देख लीजिए। नहीं, जरा आप जरा खामोश होइए, सुनिए मेरी बात को पहले। हाँ, वही बात को उसको पूरा रन कर दीजिए। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए, इसलिए उसके आगे ये कहा है कि बम डालो या मारो बम बनो या ये करो, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने, ऐसा कुछ कहा है। उसके आगे क्या कहते हैं, उसके आगे वो ये कहते हैं कि हर मुबारक साहब सुनिए उसके आगे वो कहते हैं कि ये जिस तरह से पुलिस को देखकर एक जो भय पैदा होता है एक चोर के दिल में, आ रहा है कि हमने क्या कर दिया है, एक ड्रग्स के दिल में। अभी तक इतना बताइए कि जाकिर नायक को अरेस्ट किया जाना चाहिए कि नहीं? जाकिर नायक ने 4000 के ऊपर लेक्चर दिए हैं थ्रूआउट द वर्ल्ड। 4000 बकवास की है उन्होंने, इस्लाम के नाम पर बकवास की और जाहिल एक नंबर का, एक नंबर का जाहिल है। और आज से तकरीबन 12 साल पहले उसके ऊपर कुफर का फतवा लगा हुआ है, काफिर होने का फतवा लगा हुआ है उसके ऊपर। आप है कहां? ये जो बम बनाते हुए पकड़े गए थे परभनी में और जालना में, जो लोग इनके ये प्रचारक हैं, ये इनके विचार लेकर के क्यों नजर नहीं आया किसी मस्जिद में? कभी कोई सबकी आवाज एक सेकंड आज तक पर ये बहस हो रही है, आज तक पर होने वाली इस बहस को देश देख रहा है। एक साथ मत बोलिए, जिसके पास मैं आऊं वही बोलिए। मुबारक साहब सांस लीजिए, एक सेकंड और कई मीडिया हैं जिसमें लोग समझने वाले लोग हैं और आपके ये हजारों सेंटेंसेस में से एक दो सेंटेंसेस पिक एंड चूज, उसको आज की जनरेशन जो है नई जनरेशन। अच्छा आप ये बताइए यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाला काफिर है कि नहीं? पॉलिटिशियंस जो हैं आप ही बोलते जाएंगे क्या? मुबारक साहब की आवाज नीचे कर दीजिए। मुबारक साहब की आवाज। मुबारक साहब इतना बताइए यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाला, इमाम हुसैन को शहीद करवाने वाला काफिर को उसका फॉलोवर काफिर है कि नहीं है? इतना बताइए आप। वो आतंकवादी नहीं होगा तो कौन होगा? इतना बताइए आप। बहुत बड़े पढ़े लिखे भाई रिश्तेदार हैं आप। नहीं, देखिए यहाँ पर रिश्तेदार की और उसकी बात नहीं, यहाँ पर सच और झूठ की बात चली हुई है। तो बताइए ना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो बहुत बड़ी बड़ी बातें जो बनाकर ये एक दो चीजों को जो डिफरेंसेस हैं सभी कम्युनिटी में है, हिंदू धर्म में है, हिंदू लोगों में है, सभी लोगों में, दलितों में है, मुसलमानों में है, और ये इस्लाम के 1437 सालों से हैं ये डिफरेंसेस इसका होने का इसका मतलब ये नहीं है 1435 साल में किस मुसलमान ने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह का इतना भी बता दीजिए। नहीं, उसको उस पर माफी मांगी थी उन्होंने, वो मामला खत्म हो चुका है। ये क्या बात हुई कि माफी मांगी थी? कल होकर के उसामा को उन्होंने कहा है कि उसामा ठीक है, उस पर माफी मांगने बात खत्म हो जाएगी क्या? और वो अपने वर्ड्स जो हैं वो वापस ले चुके हैं। आपको एक जो है भांडवलशाही करने के लिए, उसका एक सरमाया करने के लिए आपको एक आध सेंटेंस आपने पिकअप कर लिया और उसी को आप मुबारक साहब एक सेकंड सवाल सुनिए फिर उसका जवाब दीजिए। मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए, कहां तक दुरुस्त है? एक सेकंड मुबारक साहब आगे की कहानी सुन लीजिए। आगे क्या सुनेगा आदमी? दो लफ्ज से उसकी हैसियत का अंदाज, उसके इल्म का अंदाज हो जाता है। राकेश सिन्हा जी, उसके बाद राकेश सिन्हा जी, आगे क्या कहा उन्होंने कहा कि बम बनाओ, मानव बम बनो, कहीं पर सुसाइड बम करो, ऐसा कहा उन्होंने? वो कभी कहा है उन्होंने? मुबारक साहब
अरे एक सवाल जी, अरे छोड़ दीजिए ना, मुबारक साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उनके वेबसाइट पर जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है उसमें एक बात कही गई है कि सऊदी अरबिया में जो गैर मुस्लिमों के पूजा स्थान बनाने की अनुमति नहीं है, वो जायज है और ऐसे पूजा स्थानों को तोड़ देना चाहिए। ये किस बात की प्रेरणा दे रहा है? ये ISIS नहीं पैदा करेगा तो क्या पैदा करेगा? तोड़ देना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, इजाजत नहीं है सऊदी अरब में। मेरी बात सुन लीजिए, सऊदी अरब में एंट्री लेने के उन्होंने लिए कहा जो ईश्वर में एकता, तौहीद नहीं, मैथमेटिक्स जो पासपोर्ट है जाने के लिए वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा मैथमेटिक्स का टीचर, मैं उनको कोट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स का टीचर जानता है कि गैर वो जानता है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? नहीं मिलनी जो चाहिए। ये कहता है कि पैगंबर के मजार पर जाना कुफ्र है, वो जानता है ला इलाहा का मतलब क्या संदेश है? वो आलिम बनता है अपने आप को, एक नंबर का जाहिल है। जाकिर नायक आतंकवाद के प्रवक्ता हैं, उनको अभी सुनवा दिया जाए आपको, फिर तो आप उसको काफिर मान लेंगे, फिर तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? वो हमारे देश के खिलाफ साजिशें रच रहा है, कांग्रेस के नेता और आप सपोर्ट कर रहे हैं उसका। उनको एक सम्मान दे रहे हैं, उनको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। हम तो संबित पात्रा जी आपसे कहते हैं 11 तारीख को वो लैंड कर रहा है, पहले नंबर उसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये संबित जी आपकी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। एजेंसी दिग्विजय सिंह जी एजेंसीज हैं इंडिया की, उनके पास काफी इंटेलिजेंस है, उनको पता है क्या सच है क्या झूठ है। आपने उसामा को सम्मान दिया, सारे उनके सीडी सब चीजें जो हैं वो स्टडी करें, देखें। आप पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा है यार, अरेस्ट करें उनको, ये करें, ये कोई नहीं है, वो भगोड़े नहीं है, वो बिल्कुल आएंगे। उन्होंने ही कहा है, आपको मालूम होना चाहिए, उनके लेक्चर्स में उन्होंने कहा है कि एक दिन भारत जो है एक महान सत्ता बन जाएगा, भारत जो है ये बहुत बड़ी ताकत बनेगा। ये याद नहीं कब हो गया मालूम है? बंबई से एक आदमी को लेकर के गया, उसको बैठक में बिठा के कहा तुम मुसलमान हो जाना ताकि हमारा शोहरा हो जाए, बाद में आकर पता चला वो पहले से मुसलमान था। ये सब नाटक करता है वो अपने जलसों में। आलमी भाईचारा, आलमी लगाओ बुझाओ, जैसे आप लोग करते रहते हैं। सबकी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। मुबारक साहब, ये बहस ऐसे नहीं हो सकती है, ये हमारे दर्शकों का अपमान है। एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा और जो सवाल आपसे पूछा जाए मुबारक साहब बोले, लगातार बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही आप शब्दों के पीछे छिपने की कोशिश कीजिए। जो वो जहर उगलता रहा है वो दिख रहा है। मुखौटा हटाइए और मानिए। डॉक्टर संबित पात्रा, अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए, बार बार जो कहा जा रहा है कि रिसर्च के माध्यम से वो बोलते हैं, अभी राकेश सिन्हा जी ने एक अच्छा विषय रखा, मैं उसी को एलेबोरेट करता हूं। उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण अखबार ने पूरा इंटरव्यू छापा है कि जब जाकिर नाइक से पूछा गया कि आप बताइए कि जो इस्लामिक कंट्रीज है उनमें चर्च और टेम्पल्स होने चाहिए या उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा वहां बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने पूछा कारण क्या है, क्यों नहीं होने चाहिए? तो कारण सुनिए रिसर्च से क्या उन्होंने बोला। रिसर्च से जाकिर नाइक ने बोला कि एक मैथमेटिक्स टीचर अगर रखना है किसी स्कूल में तो आप 2-4 मैथमेटिक्स टीचर को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और पूछते हैं 2 + 2 = क्या। तो कोई मैथमेटिक्स टीचर बोलता है 2 + 2 = 3, कोई बोलता है 2 + 2 = 6, जो बोलता है 2 + 2 = 4 आप उसी को रखते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे ही हिंदू वाले बोलते हैं कि ऐसा है 2 + 2 = 3, क्रिश्चियन वाले बोलते हैं 2 + 2 = 6, केवल इस्लाम ही बोलता है 2 + 2 = 4, केवल इस्लाम को ही रहने का अधिकार है, बाकी ये 2 + 2 = 3 और 2 + 2 = 6 वालों को रहने का अधिकार नहीं है। ये है रिसर्च, ये है महान रिसर्च, और ये है महान रिसर्च के रिश्तेदार बैठे हैं। संबित पात्रा जी, यूके ने बैन किया, आप क्या कार्रवाई करेंगे ये बताइए। यूके ने बैन किया, कई वर्ष पहले किया, मैं बता क्या कार्रवाई होगी शख्स के खिलाफ? सब कुछ सामने है। मैं बता रहा हूं, जहां तक पीस टीवी का सवाल है, पीस टीवी बैंड है इंडिया में। हाँ, कुछ जो केबल टीवी हैं वो लोग गैर कानूनी तरीके से दिखा रहे हैं। उसके लिए केबल नेटवर्क अमेंडमेंट बिल 2011 के अंतर्गत सेंटर ने सबको चिट्ठी भी भेजी है और कहा है बड़ा का कड़ा कार्यवाही की जाएगी अगर आपने गलती से भी पीस टीवी दिखाया है। और जहां तक जाकिर नाइक के खिलाफ कार्यवाही की सवाल है, अभी आपने देखा किरण रिजिजू साहब ने बताया कि हम बड़ी पैनी निगाह से ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। कार्यवाही होगी, क्या होगी ये अभी हम समय पे नहीं बताएंगे। 11 तारीख को अरेस्ट किया जाएगा उनको या नहीं, इतना बताइए। नहीं करना है।
अरे मैं होम मिनिस्टर के बाद कैसे बता दूं? ये सब बताने की चीज होती है। ये सब बातें ऐसी होती है जो स्ट्रेटजी के अंतर्गत किया जाता है। आप तो समझदार हैं, आप जानते हैं। दूसरी बात, आप यह भी न्यूज में दिखा रहे हैं कि इस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई पुलिस को पूरी जानकारी के लिए चिट्ठी भी लिखी है। तो स्वाभाविक रूप से कार्यवाही तो हो रही है, मगर संजय झा जी ये उत्तर दें कि सोनिया गांधी जी उनको इतने वर्षों तक क्यों बचा रही थी, क्यों इस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा था, आखिर सोनिया जी की मंशा क्या थी? मैं जवाब देता हूँ, बोलिए। मैं जवाब देता हूँ। बोलिए, जवाब देंगे मैं आप? जवाब देता हूँ अंजना जी। संजय जी, हमारे सामने देखिए कितना ये घटिया और घिनौनी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी का। ये घिनौनी राजनीति है। आतंकवाद एक ईशरत जहां को आप बताएंगे वो महान राजनीति है। आप चुपचाप रहिए महान राजनीति। पत्रा जी, जरा चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए और सुनिए। नहीं, चुप नहीं रहेंगे, चुपचाप रहिए और सुनिए, बिल्कुल हम बहुत जोर से चिल्ला सकते हैं। आप सुनिए चुपचाप, चिल्लाइए, सुनिए चुपचाप, सुनना पड़ेगा आपको। बिल्कुल चिल्लाइए। अरे आप सुनिए, नरेंद्र मोदी जी जब आरएसएस के हाथ में कठपुतली है, बाटला सोनिया गांधी कठपुतली जब ये तो उत्तर नहीं दे रहे हैं। नागपुर के निशाने पे नाचता है, कठपुतली तो नागपुर के निशाने पे नाचता है। अरे आप क्या चलाइएगा? आरएसएस सांप्रदायिक संस्था है। अरे एलईटी के एजेंट तो नहीं है, तो सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। एलईटी के एजेंट तो नहीं है हम लोग। जवाब देता हूं आपको। आप कितने कमजोर और कायर हैं कि पठानकोट पर आतंकवाद हमला होता है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बहस नहीं है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है कि मामले की जांच की जाए, जाकिर नायक पर जांच की जाए। जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने को कहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। और देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर को सीधे ये कहा है कि जांच हो और जांच के बाद फौरन उस पर एक रिपोर्ट दी जाए। 11 बताया जा रहा है 11 जुलाई को वो हिंदुस्तान वापस आ सकता है। क्या कार्रवाई उस पर हो जाएगी? एक सेकंड जल्दी से अंसार रजा साहब, एक क्विक कमेंट, क्योंकि आप इसको सिर्फ धर्म और धर्म के खिलाफ उसने क्या बोला इसमें मत उलझाइए। बिल्कुल ठीक है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, आप समझिए। ये इसका मतलब है कि वो युवाओं को कह रहा है हथियार उठाओ, इस्लाम तुम्हें कहता है कि हथियार उठाओ। बहुत खतरनाक है ये, बिल्कुल खतरनाक है। हम यहाँ इस्लाम की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ इस्लाम की बात नहीं कर रहे। हम तो इतना जानते हैं कि जिस साहब की उसकी स्पीचें है ये हमारे देश के खिलाफ है, हमारे मुल्क के खिलाफ है, वो देशद्रोही है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इतना सख्ती के साथ चलना चाहिए कि जो लोग उसके फॉलोवर हैं उन्हें समझ में आ जाए कि अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो हम भी उसी की तरीके से जाएंगे। क्या उसकी हैसियत है आपके लेवल की? आपके लेवल की देशद्रोह और ये और वो अभी पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अभी पता चलिए, सऊदी हुकूमत का कानून नहीं है, ये हिंदुस्तान का कानून है। अच्छों को घर लिया ये सऊदीया का कानून नहीं है और यही ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कानून है। हम जानते हैं मुबारक साहब, हैसियत पता चल जाएगी जाकिर नाइक को, उसकी कितनी हैसियत है। आने तो दीजिए हमारे कानून के शिकंजे में, उसको समझ में आ जाएगा। और जितने उसके सपने कानून सबको कर लिया जाएगा। कानून आपने बनाया है, आपके हमने नहीं बनाया। कानून बनाने वाले इतना सख्त बना गए हैं कि उसकी औकात समझ में आ जाएगी कितना बड़ा स्कॉलर है वो इस्लाम का। पालन करते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल एक सेंटेंस, एक वाक्य, एक जुमला, एक स्टेटमेंट हम नहीं जांच करेंगे, जांच से एजेंसियां करेंगी, जांच से एजेंसियां करेंगी। और हम 80 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमानों में जो हमारे 80% 80% हम सबकी तरफ से मांग करते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। मुबारक जी, इस बोझ और संकट को समाप्त करना हमारा दायित्व बनता है। हाँ, ये धर्म के खिलाफ नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के खिलाफ है। नहीं, इंसानियत के खिलाफ अगर उन्होंने कुछ कहा है उसकी जांच होगी अंजना जी, और हम जांच को वेलकम करते हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं एक 10 सेकंड में कह दूं, अब वेलकम करने का ऑप्शन आपको दिया नहीं जाएगा साहब, क्योंकि जांच के आदेश हो गए। हाँ राकेश जी। अंजना जी, मुबारक साहब से कहिए कि इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख को पढ़ लें जो जावेद आनंद ने लिखा है। असली तस्वीर प्रस्तुत कर दी है। जावेद आनंद तो कोई आरएसएस के नहीं है,
वो तो तीस्ता सत्यवाद के पति, उनके लेख को आप पढ़ लीजिए। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा यहूदी इंटरनल एनिमी तब से मानने लगे हैं, उन पर 25 केसेस डाल के रखे हैं। आप कब से तीस्ता सत्यवाद की कसम खा रहे हैं? मैंने आपने उनके जीना तो हराम कर दिया है। इतना पाखंडी और झूठ मत बोलिए। जमीन तैयार करते हैं और ISIS उस पर काम करता है। सिन्हा जी, आपको अचानक आपके मोदी सरकार को तीस्ता सेटलमेंट के लिए बहुत इज्जत नजर आने लगा। पाखंडी हो चुके हैं। से प्रेरणा ली है, चलाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इटली से प्रेरणा ले लीजिए ना, आप रोम से प्रेरणा लीजिए। हम तो राम। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन मुबारक साहब याद रखिए, अपने जिस रिश्तेदार की वकालत करने के लिए आप टीवी पर बैठे हुए हैं, कोट टाई अंग्रेजी में फर्राटे से बोलने से हैसियत नहीं बढ़ती है। जिस तरह का जहर, जिस तरह की नफरत वो बो रहा है इस्लाम के नाम पर, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, युवाओं को भ्रमित कर रहा है, सख्त कार्रवाई होगी। और हिंदुस्तान की तरफ वैसे मुबारक साहब, आज आपको सुनकर ऐसा साफ लग रहा है कि आप लोग अब डर गए हैं, जांच को वेलकम करते हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, क्योंकि आपको भी एहसास हो गया है कि जो कुछ कहा गया है और जो प्रमाण के रूप में है नेट पर, बहुत इन्फ्लेमेटरी है। और आप लोग अब छिप रहे हैं ये कह के कि हम जांच को वेलकम करते हैं। वो ये नहीं कह रहे थे, वो नहीं कह रहे थे। करने वाला आदमी डर कैसे सकते हैं? ये हम समझिए लॉजिक क्या है, ये क्या लॉजिक समझ में नहीं आ रही है कि जो जांच को वेलकम कर रहे हैं वो कैसे डर सकते हैं? क्योंकि आज आप मुखौटा लगा रहे हैं ना सर। ये क्या थ्योरी है, क्या लॉजिक है? क्योंकि आप मुखौटा लगा रहे हैं। आप एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इल्जामात लगा के शो चलाने का कोई मतलब नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट आप सुन लीजिए। आप नहीं तय करेंगे कि हम क्या इल्जामात लगाएंगे, सब कुछ नेट पर है। बांग्लादेश में कत्लेआम करने वाले 2 आतंकियों ने नाम लिया है जाकिर नायक। फ्रांस में चार्ली हेब्दो के संपादकीय टीम को आतंकवादियों ने मारा था, तो जाकिर नायक की क्या प्रतिक्रिया थी? आप बताइए, जब आतंकवाद का विरोधी हैं कि समर्थक हैं? चार्ली हेब्दो के संपादकीय टीम। मुबारक साहब, अगर ये साबित हो गया तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये बताइए। आपको बहुत भाषण कर दिया आपने। अगर साबित हो गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? दाभोलकर साहब और ये सब लोगों की हत्या करने वालों को ये लोग हैं, साबित करने वाला अच्छे अच्छे लोगों को बोलते हैं मॉर्निंग वॉक पे जाइए। ये लोग आज इस शांति के वार्ता सबकी आवाज नीचे करें। समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। सिर्फ 2 सवाल आपसे सीधा करती हूं, और मुबारक साहब, अगर आप वाकई नहीं डरे हुए हैं तो सच सच जवाब दीजिएगा। अगर आप वाकई डरे हुए नहीं हैं तो सच सच जवाब दीजिएगा। पहला सवाल सुनिए, पहला सवाल, ओसामा बिन लादेन को सही ठहराना सही है, हाँ या ना? पहली बात देख लीजिए, अगर मगर नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल गलत। सुनिए, 1997 की वो कैसेट सुने, उस वक्त आप डरे हुए हैं। सवाल नंबर 2, किसी को मालूम भी नहीं था। उस वक्त सवाल पूछा गया, क्या ख्याल है? उन्होंने बोला मैं जानता नहीं हूँ। उसामा बिन लादेन अमेरिका का बनाया हुआ है। अमेरिका को कुछ लोग कुछ दिनों तक अच्छे लगते हैं, जैसे मुजाहिदीन अफगानिस्तान के कुछ दिनों अच्छे लगे, जैसे रशिया चले गई वो बुरे लगे, वो आतंकवाद हो गए। मगर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखते रहिए आज तक। लेकिन उससे पहले ताजा बयान आया है जाकिर नायक का, ये आपको बता देते हैं। जाकिर नायक एक बार फिर से अपनी तरफ से, बीते दिन भी आपने देखा था सफाई में वो बार बार यही कह रहा है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे कोट किया जा रहा है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के बाद अब उसका नया बयान है, सुनिए। That if anyone kills any other innocent human being, whether it be a Muslim or non-Muslim, it is as though he has killed the whole of humanity. And if anyone saves any other human being, it is as though he has saved the whole nation. The glorious Quran, Islam, as well as myself, condemn all acts of terrorism where innocent human beings are killed, including the one that took place recently in Dhaka, in Bangladesh, on the 1st of July 2016. If anyone tries to justify that killing innocent human being is Islamic, is actually speaking against the Quran and the authentic sayings and hadith of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. This is Dr. Zakir Naik from the holy city of Makkah,
on the 1st of Shawwal. Wishing all of you a very happy and prosperous Eid. Taqabbalallahu minna minkum. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the good deeds. मुखौटा चेहरे पर लग चुका है क्योंकि अब कानून का डर है और इससे पहले जो कुछ कहा हुआ है, जो नेट पर मौजूद है, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। जो पलटे वो डॉक्टर जाकिर नाइक। देखते रहिए आज तक।